सर, सूर्य समाचार में आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपके वार्ड नंबर कितना है सर? मेरा नाम भूपेंद्र नोतना है। मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। पार्षद मैम का नाम क्या है? मेरी भाभी है बड़ी जी। श्रीमती नीलम नोतना जी। वो वार्ड नंबर 4 से पार्षद है। जिस समय आपने सर चुनाव लड़ा उस समय बराबर में कितने उम्मीदवार थे? उसमें मेरे को मिला के 5 थे, बाकी 4 मेरे। कितनी वोटों से जीत हासिल की सर? मेरे पास करीबन 3,000 वोट आई थी और लगभग आधे में मतलब कि 1500 वोटों से मेरी जीत प्राप्त की थी। सर, 40 करोड़ रुपए का विकास कार्य आपके वार्ड में हुआ है, खुशी की बात है। जनता को विकास मिला, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या विकास कार्य हुए और यह कैसे संभव हो सका कि वार्ड में 40 करोड़ रुपए का विकास कार्य आपके द्वारा और पार्षद द्वारा करवाया गया? देखिए, विकास तो पार्षद जी ने ही करवाया है और जो भी दिशा निर्देश पार्षद हमारी भाभी जी के नीलम नोतना जी के हमें मिलते हैं तो हम उसी के ऊपर उन्हीं नीतियों के ऊपर कार्य करते हैं जी। और बात रही 40 करोड़ की कि यदि अगर 2 साल कोरोना का काल ना होता तो ये बढ़ के 100 करोड़ भी हो सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। हमारी जो पार्षद हैं बहुत कर्मठ हैं, वो काम करने के लिए हमेशा कार्यशील रहती हैं वार्ड के अंदर और जितना भी हो सकता है वार्ड के जनता से हम जुड़े रहते हैं। उनके दुख सुख में सबसे पहले कोशिश करते हैं पहुँचें। हम कोशिश करते हैं कि परिवार की तरह उनके साथ में दुख और सुख का जो भी मेल है उनके साथ में बांटें। वार्ड की कुल जनसंख्या कितनी है सर? मेरे वार्ड की कुल जनसंख्या करीबन 27,000 है। और वोट कितनी है सर? 10,000 वोट है। सर, जो ये 40 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है, क्या क्या विकास कार्य करवाए गए इसमें? देखिए, मेरे वार्ड में करीबन 22 करोड़ 22.5 करोड़ रुपए की ट्यूबवेलें लगी हैं। 9 ट्यूबवेलें हमने लगवाई हैं जी। और पीने के पानी की पाइपलाइनें बिछवाई हैं जी। सीवरेज बिछवाए हैं और आपको बता दूं जितना भी हो सकता है क्योंकि मेरा वार्ड बहुत स्लम वार्ड है, हर जगह काम की ज़रूरत है मेरे वार्ड में, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम कर सकें। बात पैसों की नहीं है, बात है कि हम सोचते हैं कि काम कितना हो सकता है, थोड़े पैसों में भी कितना कोई अच्छा काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जब हम ऑफ कैमरा आपसे बात की तो एक बात हमने पूछी भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति के बारे में, तो आपने कहा आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचाना है। कार्यशील अगर बात की जाए, दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। पार्टियां तो और भी बहुत सी थी, आपने निर्दलीय मैम ने चुनाव लड़ा था, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद में जो भी समय उनका 20 घंटे का बचता है वो देश की सेवा में लगा देते हैं और इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके कदमों पे चल रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो कदम है उनके कदमों के साथ चले। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड भी इसी तरीके से आगे बढ़े। और बड़ी खुशी की बात एक है, अभी परसों ऐसा हुआ कि हम भी चकित थे। सिर्फ मैंने एक मांग रखी थी कि मुख्यमंत्री जी, हमारे वार्ड के अंदर कोई पार्क नहीं है, मेरे पास में 7 एकड़ जगह पड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड में भी पार्क हो। तो उसी टाइम तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपए की एक सौगात दी और उत्तम नगर के अंदर वो पार्क अब बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा मिली जब भी पार्टी में आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो एक संत हैं और उन्हीं के कदमों पे चलते हुए जो हमारे मनोहर लाल जी हैं, हमने मनोहर लाल जी की नीतियों को बड़ी नज़दीक से देखा। हमारे प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया। मैं पहले के 5 वर्ष में अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे इनके विचारों के साथ जुड़ता चला गया। हमारे वार्ड से किसी और अन्य मतलब कि उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली थी, तो चलो वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो हार जीत चलती रहती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो
हमने सिर्फ मन पहले ही बना लिया था कि जब भी हमने चुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे, चाहे किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए। तो खुद मनोहर लाल जी के द्वारा हमें हमारे को पार्टी ज्वाइन कराई गई और मैं ऋणी रहूँगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी मेयर रेणुबाला जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे अपनाया और अपने परिवार की तरह मुझे एक सदस्य माना और मेरे काम के अंदर बहुत तेज़ी उन्होंने लाई। कोरोना के 2 वर्ष के अंदर समस्या बहुत ज़्यादा बनी। अगर बात की जाए सर दुर्गा कॉलोनी की, पहले 9 फुट की सड़क होती थी, अब 45 फुट की लगभग सड़क हो चुकी है। हादसे पहले बहुत होते थे, बहुत अच्छा काम हुआ, तो कैसे हुआ और कैसे किया? देखिए वहाँ पे कृपाल आश्रम है और वहाँ पे कुछ खेत हुआ करते थे, तो खेत वालों ने वो ज़मीन दबा रखी थी। तो पहले कोई जो पार्षद थे या फिर कोई सरपंच थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि खेत वालों से ज़मीन छुड़वा लें। तो मैंने हमारी पार्षद ने लेटर नगर निगम में दिया और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे निशांत यादव डीसी साहब का, हमारे रेणुबाला मेयर मैडम का भी, कि उनके नेतृत्व में वहाँ पे फरमाइश कराई गई। वो 9 फुट की सड़क 45 फुट की निकली और 45 फुट की सड़क निकली नहीं, धन्यवाद करूंगा हरविंदर कल्याण जी हमारे विधायक का, कि वो 45 फुट की पक्की बनी। आज चाहे 4 ट्रक सीधे एक साथ वहाँ चल सकते हैं। आपके वार्डों की बात की जाए सर, नंगी तारों का जाल देखने को मिलता था, कोई ना कोई हादसा होने का डर भी रहता था। लेकिन जब से पार्षद की सत्ता में मैम आए, प्रतिनिधि के रूप में आपने काम संभाला, दोनों ने मिलकर जो जितनी भी जालों का तार था या नंगी तारे की बात की जाए, तो आज केवल बिल्कुल नई लगी हुई है, तो कैसे संभव हुआ? देखिए जब मैं पार्षद प्रतिनिधि नहीं था, पार्षद हमारी भाभी जी नहीं थी, तो तब भी हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में जुड़े हुए थे। तो दुर्गा कॉलोनी से रात को 2-2, 3-3 बजे फ़ोन आते थे, 12-12 बजे फ़ोन आते थे कि फेस उड़ गया और कोई ना कोई तार टूट जाती थी। तो सबसे पहले हमने बनते ही वहाँ की जो तारों की व्यवस्था है उनमें उनको केबलों का कराया गया। जो खंबे कम थे वो खंबे लगवाए गए। तो जो ट्रांसफार्मर की कमी थी तो ट्रांसफार्मर हमने वहाँ लगाए। तो आज दुर्गा कॉलोनी के अंदर क्या, मेरे पूरे वार्ड के अंदर बिजली की कोई समस्या नहीं। पानी की समस्या की बात की जाए, पानी की किल्लत की बात की जाए, उसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए और क्या प्रयास किए गए अपने वार्डों के लिए? देखिए पूरे करनाल के अंदर 24 ट्यूबवेलें पास की गई थी और नगर निगम की। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, कि 24 ट्यूबवेलों में से उन्होंने मुझे 9 ट्यूबवेलें देने का काम किया और मेरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलें लगी हैं, जो कि दुर्गा कॉलोनी और उत्तम नगर के अंदर 2-2 ट्यूबवेलें लगी हैं। पृथ्वी विहार के MC कॉलोनी के अंदर 2 ट्यूबवेलें लगी हैं। कृष्णा कॉलोनी है हमारी, सूरज नगर है, उसमें भी एक ट्यूबवेल लगाने का काम किया है। कर्ण विहार में एक ट्यूबवेल लगाने का काम हुआ है। तो जो पानी की किल्लतें थी, जो जहरीला पानी लोगों को पीना पड़ता था, तो उससे अब छुटकारा मिल गया है। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ये काम सिर्फ हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती थी, जो जनहित के कार्य हैं। तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सौगातें हमें दी हों। भाजपा सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है। अपने वार्ड वासियों, कॉलोनी वासियों और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भविष्य में भी पार्षद के चुनाव होने हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं तो बस यही अपील करूँगा कि हमारा परिवार, पूरा नौतना परिवार पूरे वार्ड के साथ में अपने दिल से खड़ा है और दुख सुख में हर तरीके से लगा हुआ है। कोई भी अगर आप घर पे आता है, दफ्तर मेरा घर पे ही है, 8 से 10 बजे तक मैं यहाँ घर पे सवेर के टाइम बैठता हूँ। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं मिल सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर सकूँ। जितना संभव हो पाता है उससे ज़्यादा की कोशिश रहती है काम करने की। उसके बाद में फिर लोगों के साथ में कभी थाने का काम है, कभी बिजली बोर्ड का काम है, कभी निगम का काम है। तो बहुत सारे काम ऐसे पब्लिक के होते हैं, वो उनके साथ जाके कोशिश करता हूँ कि हो जाए काम। तो हम पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है। आने वाला समय है, पब्लिक देखेगी तो जैसा पब्लिक चाहेगी। विकास को देखकर वोट करेगी जनता? बिल्कुल, विकास तो सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है।
विकास और व्यवहार। कहीं ना कहीं करनाल की सूरत बदली, आपकी वार्ड की बात की जाए या पूरे करनाल की वार्ड की बात की जाए, पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते चलो करनाल की आप एक जनता भी हो, तो सवाल तो बनता है, विकास तो बहुत हुआ करनाल में, तो किसको श्रेय जाता है, जनता को या माननीय मुख्यमंत्री जी को या औरों को? देखिए, सारा श्रेय तो जनता को जाता है। क्यों उन्होंने मनोहर लाल जैसे नेता को चुना, मनोहर लाल जैसे विधायक को चुना, रेणु बालाजी जैसी मेयर को चुना। हमारी 2 कॉलोनियाँ घरोंडा हल्के में लगती हैं, हमारे हरविंदर कल्याण जी जैसे कर्मठ विधायक को चुना। ये तीनों ही विकास की एक मूरत हैं। और मैं आपको कहूँ कि आप कभी भी मनोहर लाल जी के ऊपर तो पूरे हरियाणा का एक दायित्व है, उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री करनाल में आते हैं तो हम सब से मिलते हैं, हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको सुनते हैं। तो मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि करनाल की जनता का, कि उन्होंने इतने अच्छे नेता चुने हैं। तो लगातार जनता भी अच्छे नेताओं को चुनेगी और नेता भी एक अच्छा कार्य करके दिखाएंगे।